गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगर आपको इंग्लिश की बड़ी और कठिन मीनिंग को पढ़ने में दिक्कत होती है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश पढ़ना कोड के माध्यम से सीखेंगे। अब सवाल ये है कि इंग्लिश में कोड किसे कहते हैं। तो कोड इंग्लिश में ऐसे अक्षरों का समूह होता है जो कि इंग्लिश की मीनिंग में बार बार आता है और हमको उसका सही उच्चारण नहीं पता होता, जिसकी वजह से हमें इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है। तो हमें काम करना है कोड पे, और मेरी गारंटी है अगर आपने कोड पे काम कर लिया तो आप 100% इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है PRO। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PRO लिखा मिले तो हम लोग PRO को पढ़ते हैं प्रो। ये हमारा कोड है। PRO को ना हम प्रो पढ़ते हैं ना हम प्रे पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं? प्रो। तो मीनिंग क्या बनी? PRO प्रो, FI फी, प्रोफी, CIC प्रोफीसी, ENCY इसे हम लोग पढ़ते हैं NC। क्या पढ़ते हैं? NC। तो पूरी मीनिंग प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी का मतलब होता है कुशलता, जिसे हम लोग योग्यता भी कहते हैं। तो पूरी मीनिंग प्रोफिशिएंसी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब ये हमारी थोड़ी मीनिंग बड़ी है तो हम लोग इसे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। जैसे INN CON। CON हमारा कोड है। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर CON लिखा मिले तो हम लोग CON को पढ़ते हैं कन। तो इतनी मीनिंग इन कन, VEV NI नी, इन कन वी नी, ENCE ये भी हमारा कोड है। ENCE को हम लोग पढ़ते हैं एंस। क्या पढ़ते हैं? एंस। तो पूरी मीनिंग इन कन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस। इनकन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधा। तो पूरी मीनिंग इनकन्वीनियंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। DEDHY। HY को यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे हाई। डी हाई, DRA इसे पढ़ेंगे ड्रे। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ए होता है वो इंग्लिश में ज़्यादातर एक ही मात्रा का काम करता है। ए हमारा किसका काम करता है? एक ही मात्रा का। TION। TION हमारा कोड है। TION को पढ़ते हैं शन। यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर TION लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं शन। तो पूरी मीनिंग डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी, जिसे हम लोग कहते हैं निर्जलीकरण। तो पूरी मीनिंग डिहाइड्रेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब ये मीनिंग भी हमारी बड़ी है तो हम लोग इसे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। जैसे AB इसे पढ़ेंगे एब, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा ए है वो एक ही मात्रा का काम करेगा या फिर ए का काम करेगा। STE स्टे, इतनी मीनिंग एबस्टे। MI मी, एबस्टे मी। OUS हमारा कोड है। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर OUS लिखा मिले तो हम लोग OUS को पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं? अस। NESS नेस। पूरी मीनिंग एब्सटेमियसनेस, एब्सटेमियसनेस, एब्सटेमियसनेस। एब्सटेमियसनेस का मतलब होता है संयम। क्या होता है? संयम, जिसे हम लोग धैर्य भी कहते हैं। तो पूरी मीनिंग एब्सटेमियसनेस, एब्सटेमियसनेस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। AD एड, VAN वॉन, एड वॉन, TA टे, GE इसे पढ़ेंगे जी। OUS इसे क्या पढ़ते थे? अस। तो पूरी मीनिंग एडवांटेजियस, एडवांटेजियस, एडवांटेजियस। एडवांटेजियस का मतलब होता है फायदेमंद। तो पूरी मीनिंग एडवांटेजियस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। INN DIS डिस, इतनी मीनिंग इन डिस, PEN पेन, इन डिस पेन। ऐसे इसे पढ़ेंगे से। यहाँ पर जो ए लिखा है वो एक ही मात्रा का काम करेगा। आगे हमारा कोड है BLE। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर BLE लिखा मिले तो हम लोग BLE को पढ़ते हैं बल। तो पूरी मीनिंग इन डिस्पेंसेबल, इनडिस्पेंसेबल, इनडिस्पेंसेबल। इनडिस्पेंसेबल का मतलब होता है परम आवश्यक, यानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी। तो पूरी मीनिंग इनडिस्पेंसेबल, इनडिस्पेंसेबल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। COM। COM हमारा कोड है। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर COM लिखा मिले तो हम लोग COM को पढ़ते हैं कॉम। क्या पढ़ते हैं? कॉम। और यहाँ पे M हमारा 2 बार लिखा है। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर 2 बार लिखा मिल जाए तो हम लोग उसका उच्चारण एक बार करते हैं। कहने का मतलब M हमारा 2 बार लिखा है लेकिन पढ़ेंगे एक बार। तो इतनी मीनिंग COMME, कॉमे, आगे N है कॉमन। TA इसे पढ़ेंगे टे, TUR
ये भी हमारा कोड है। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TUR लिखा मिले तो हम लोग TUR को पढ़ते हैं टर, और आखिरी में S लिखा है। पूरी मीनिंग कॉमेंटेटर्स, कॉमेंटेटर्स, कॉमेंटेटर्स। कॉमेंटेटर्स का मतलब होता है कॉमेंटेटर्स। अगर हम लोग शुद्ध हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है टीकाकार। तो मीनिंग क्या बनी? कॉमेंटेटर्स। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। AMBIB, इतनी मीनिंग क्या बनी? MBDEX, डेक्स। MB डेक्स। TR, इसे पढ़ेंगे ट्रा, और आगे लिखा है OUS। आपको पता है कि OUS हमारा कोड है, इसे क्या पढ़ते हैं? अस। तो पूरी मीनिंग एम्बीडेक्सट्रस, एम्बीडेक्सट्रस, एम्बीडेक्सट्रस। एम्बीडेक्सट्रस का मतलब होता है जो व्यक्ति दोनों हाथों से लिख लेता है उसे हम लोग कहते हैं एम्बीडेक्सट्रस। तो पूरी मीनिंग एम्बीडेक्सट्रस, एम्बीडेक्सट्रस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा कोड है DUAL। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर DUAL लिखा मिले तो हम लोग DUAL को पढ़ते हैं जूअल। क्या पढ़ते हैं? जूअल। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? INDID, INDVIV, DUAL जूअल, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत। तो पूरी मीनिंग इंडिविजुअल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। INSU, SU को यहाँ पे पढ़ेंगे सा। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा यू होता है वो इंग्लिश में कभी कभार आ का भी काम करता है। वैसे तो ऊ का काम करता है, लेकिन कभी कभार आ का काम करता है। यहाँ पे यू आ का काम करेगा। इतनी मीनिंग इन सा। एफ हमारा 2 बार है, कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। और आगे आई है इन सफी, CIC, ENT, एंट। पूरी मीनिंग इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट। इनसफिशिएंट का मतलब होता है अपर्याप्त, यानी जो चीज पर्याप्त ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनसफिशिएंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर जो ओ लिखा है उसे पढ़ेंगे ओ। क्या पढ़ेंगे? ओ। MNI, ओमनी, PRE, प्रे, SENT, इसे पढ़ेंगे यहाँ पे जेंट। क्या पढ़ेंगे? जेंट। तो मीनिंग ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है सर्वव्याप्त, यानी भगवान जो हर जगह व्याप्त होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ओमनी प्रेजेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है CON, और आपको पता है कि CON को क्या पढ़ना है? कन। और N 2 बार लिखा है, कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। और आगे लिखा है EC, तो इतनी मीनिंग कनेक्टिविटी, 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 TY को पढ़ते हैं T। तो पूरी मीनिंग कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी का मतलब होता है संपर्क, जिसे हम लोग संयोजन भी कहते हैं। तो पूरी मीनिंग कनेक्टिविटी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। AD, एड, इसे क्या पढ़ेंगे? एड। VEN, वेन, एड वेन, TURE। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TURE लिखा मिले तो हम लोग TURE को पढ़ते हैं चर। ये हमारा कोड होता है। और आखिरी में लिखा है S। पूरी मीनिंग एडवेंचरस, एडवेंचरस, एडवेंचरस। एडवेंचरस का मतलब होता है वीरांगना, यानी जो स्त्री वीर होती है उसे हम लोग कहते हैं एडवेंचरस। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको गौर करना है TCH पर। TCH हमारा कोड है। TCH को पढ़ते हैं चा, और आखिरी में लिखा है ED, ED को पढ़ते हैं डा। तो मीनिंग क्या बनी? SCRA, इसे पढ़ेंगे स्क्रै। क्या पढ़ेंगे? स्क्रै। TCH चा, स्क्रैच, ED, तो पूरी मीनिंग स्क्रैच्ड, स्क्रैच्ड। स्क्रैच्ड का मतलब होता है खुरचा हुआ। तो पूरी मीनिंग स्क्रैच्ड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। DES, डिस, PA, इसे पढ़ेंगे यहाँ पे पै। TCH चा, ED डा। पूरी मीनिंग डिस्पैच्ड, डिस्पैच्ड। डिस्पैच्ड का मतलब होता है भेजा गया। तो पूरी मीनिंग डिस्पैच्ड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। MA, इसे पढ़ेंगे यहाँ पे मैं। GNI, मैग्नी, FI, फी, मैग्नीफी, CANT, सेंट, मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार। तो पूरी मीनिंग मैग्निफिसेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है TIOUS पर। TIOUS हमारा कोड है। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TIOUS लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं शस, OUS को पढ़ते हैं अस, लेकिन TIOUS को पढ़ते हैं शस। तो मीनिंग क्या बनी? AMBIB, MB, TIOUS, सस। पूरी मीनिंग एम्बिशियस, एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी।
तो पूरी मीनिंग एम्बिशियस।